हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20 हम लोग कर रहे थे। एसपीएनएम बीबीएम स्टडी नोट नंबर आज जिसका 2 है। ऑलरेडी कुछ लेक्चर जो है इसके ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम कैरी करेंगे अपने दो न्यू टॉपिक। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक है ईआरपी टॉपिक और एक है टीपीएम टॉपिक। सो दो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हैं। यस, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर थ्योरी ओरिएंटेड और हम बोल सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो हैं इजी कॉन्सेप्ट सर। ईआरपी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एमएनसी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, तो वो क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन करती हैं। तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है ना, लाइक कोई ओरेकल, कोई सैप का यूज करती है, कोई मान लीजिए सेज इंटेक्ट का यूज करती है, कोई क्विक बुक का यूज करती है, कोई यू कैन से दैट एसएपी का यूज करती है, कोई टैली का यूज करती है। वो इसलिए करती है कि जब भी कभी भी मैनेजमेंट को या किसी को भी रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए कि कितना हमारे पास इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, सेल हमारी इस ईयर में कितनी हुई थी। तो अगर हम एक अच्छे ईआरपी का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपरली उसको मेंटेन करेंगे तो हमें क्या होगा, जो भी चीज हमें चाहिए होगी हमें टाइमली मिल जाएंगी। एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। ERP means techniques and concept for integrated management of business as a whole from the viewpoint of the effective use of management resources। ERP का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज करना। प्रॉफिट होगा हमें आराम से अगर हम अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करेंगे। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट। ओके, और कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ा सकें। ईआरपी प्रोवाइड इंटीग्रेट बिजनेस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टू सपोर्ट द फंक्शनल यूनिटी ऑफ एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है, ईआरपी जो है प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जब आपको जो रिपोर्ट चाहिए आप वो रिपोर्ट ले सकते हो। ईआरपी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आपके नाउ डेज टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस होती जा रही है तो उनको जो ईआरपी जो इतना फ्लेक्सिबल है कि जितने भी अपडेट्स आती हैं तो वो अपडेट्स को अडॉप्ट कर लेता है। मॉड्यूलर एंड ओपन, सिंपल सी बात है, ओपन जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको चेंज कर लेता है। कॉम्प्रिहेंसिव, इट सपोर्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कितना बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों, नंबर ऑफ कितनी इंप्लॉइज हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने भी हो, सभी के लिए हेल्पफुल होता है। और सभी को भी जो भी रेलिवेंट इसका यूजर है उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको मिल जाती है वो इंफॉर्मेशन। बियॉन्ड द कंपनी, कहने का मतलब ये कि असली कंपनी के अंदर रहकर ही आप इन ईआरपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बाहर हो तो आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी से इनको यूज कर सकते हो। इट इज नॉट कन्फाइंड टू द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ओके, ये केवल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। रादर इट इज एक्सटेंडेड टू द एक्सटर्नल बिजनेस entities connected to the organization with the online connectivity। फॉर एग्जाम्पल, वर्क फ्रॉम होम के केसेस में ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों को केवल ऑफिस ही जाना पड़ेगा। हम लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू अपना काम इजीली कर रहे हैं। यही तो एक अच्छी खासी बात है ईआरपी की। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस, इट हैज इनबिल्ट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस। जो भी बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस है विद लेटेस्ट अपडेट वर्जन वो यूज किया जाता है ईआरपी में, ताकि भाई nowadays there is a lot many competition available, so overcome the competition we have to use the latest version of available software, impose its own strategies and logics over existing culture and process of the organization। features of ERP, फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड मल्टी प्लेटफॉर्म। ये मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मल्टी फैसिलिटी होती है, मल्टी मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी करेंसी और मल्टी लैंग्वेज। लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। तो मल्टी लैंग्वेज आप देखा हो कि बहुत सारी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर में। इट सपोर्ट स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग एक्टिविटीज। ओके, ये स्ट्रेटेजिक और बिजनेस प्लानिंग करने में भी हेल्पफुल होता है, ऑपरेशनल प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, और इनको एग्जीक्यूट प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में भी हेल्पफुल होता है। मटेरियल एंड रिसोर्सेज प्लानिंग, जो हमारे मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं लाइक एम्प्लॉइज, मशीन्स, इनका कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इट हैज एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई। हम अपने सप्लाई चेन को बहुत बढ़िया बना लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं अपनी डिमांड और सप्लाई को।
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इट facilitate integrate information system covering all functional areas like manufacturing, procurement, sale, distribution, payable, receivable, human resource, inventory, finance, etc. यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर सभी लोग अपना काम कर सकते हैं। हम लाइक एसएपी, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले डिटेल भी आ जाती है, प्रोक्योरमेंट, सेल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अकाउंट्स पेबल की टीम हो गई, अकाउंट्स रिसीवेबल की टीम हो गई, फाइनेंस टीम हो गई, जीएल टीम हो गई, ह्यूमन रिसोर्स की टीम हो गई, इन्वेंट्री की टीम हो गई। तो सारी जो टीमें अपना अपना डेटा जो है मेंटेन कर सकती है। It enhance customer service through increased efficiency in core activities, thus augmenting the corporate image। कहने का मतलब ये कि ये क्या है, कस्टमर को जो भी सर्विसेज चाहिए होती है वो जिस क्वालिटी की सर्विस चाहिए होती है उस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है और टाइम टू टाइम अपनी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करती है। इट ब्रिजेस द इंफॉर्मेशन गैप अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गैप्स होते हैं उनको फिल करने में हेल्पफुल होता है। ERP इज द सॉल्यूशन फॉर बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ERP जो है वो बहुत हेल्पफुल करता है बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इट अलाउज इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सही बात, जो भी मैंने कहा ना अमेंडमेंट आती है, जो भी अपडेट्स आते हैं मार्केट में उनको सबको वो इंप्लीमेंट कर लेता है अपने में। लाइक इलेक्ट्रॉनिक EFT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर चेंज हो गया, इंटरनेट हो गया, ई-कॉमर्स एक्सेट्रा। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आएगी ये सॉफ्टवेयर जो है उनको अडॉप्ट कर लेगा। इट एलिमिनेट बिजनेस प्रॉब्लम लाइक मटेरियल शॉर्टेज। क्या नाम है उसका, हमारे पास डेटा मेंटेन रहता है भाई कितना हमें मटेरियल अभी और चाहिए, सो इससे मटेरियल शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी सही होती है, कस्टमर जो कस्टमर को चाहिए होता है डेटा वो टाइम पर मिल जाता है, जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, कैश मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है और प्रूम डिलीवरी में हेल्पफुल होता है। इट प्रोवाइड इंटेलिजेंट बिजनेस टूल्स लाइक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्पफुल होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन में और डेटा माइनिंग में हेल्पफुल होता है। इवैल्यूएशन ऑफ ERP पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो ERP ने भी अपने आप को इवैल्यूएट करा है बदलते समय के अकॉर्डिंगली। चेकिंग वेदर ऑल फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आर ड्यूली कवर्ड और नॉट। ओके, यानी जो बिजनेस को जो जो चीजें चाहिए वो क्या कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जो ERP है चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। चेकिंग वेदर ऑल द बिजनेस फंक्शन एंड प्रोसेस आर फुली इंटीग्रेटेड, यानी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बिजनेसेस। वेदर ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेंड आर कवर्ड और नॉट, कहने का मतलब ये जो भी अपडेट और अमेंडमेंट आया है वो आप लोगों ने, अपडेट बोल लीजिए सिंपल सा, अमेंडमेंट तो रहने दीजिए, अपडेट जो भी आया है क्या वो ERP इंप्लीमेंट कर मतलब अपने आप अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेकिंग वेदर द वेंडर हैज कस्टमाइज्ड एंड इंप्लीमेंटिंग कैपेबिलिटीज। ओके, जो वेंडर है वो कस्टमाइज है कि नहीं है और इंप्लीमेंटिंग कैपेबिलिटीज है कि नहीं है। चेकिंग वेदर द बिजनेस कैन अब्सॉर्ब बोथ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों ही मेंटेन होनी चाहिए। चेकिंग वेदर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमम, जो हम लोग ERP पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना उतने की हमें रिटर्न मिल रही है कि नहीं मिल रही है उससे, यानी बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उससे। कहना चाह रहा है कि ERP क्या होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है, जैसे कि छोटी छोटी कंपनियां SAP इजीली यूज नहीं करती, SAP में कॉस्ट ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू क्विकबुक्स और टैली ERP9 या टैली ERP का कोई भी वर्जन हो। सो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करती है तो उसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। ये बहुत लंबे समय का डिसीजन होता है और एक बार इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा खर्चा आता है, तो उसमें सोच समझ कर डिसीजन करना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन ERP इज वेरी हाई, बहुत हाई होती है, एंड एन अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ ERP कुड प्रूव टू बी अ नाइटमेयर फॉर द कंपनी। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मेटिकुलस प्लानिंग इज देयरफॉर रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। बेनिफिट ऑफ ERP, दो बेनिफिट होते हैं, टेंजिबल जो मॉनेटरी फॉर्म में होता है और एक नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है, उसको हम इंटेंजिबल बेनिफिट्स बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ ERP। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ERP क्या है 8 नंबर में। टेंजिबल बेनिफिट जो मॉनेटरी में बेनिफिट देगा ऑर्गेनाइजेशन को वो टेंजिबल कराया जाएगा, जो नॉन मॉनेटरी में देगा वो इंटेंजिबल कराया जाएगा। ERP से क्या होता है, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज। ओके, हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल होता है ना, तो ERP अगर हम सही से मेंटेन करें तो हमारी जो है सर्विसिंग कॉस्ट जो है और या प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम कर देता है। सिग्निफिकेंट पेपर और पोस्टेज का हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि सारा काम जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर पे होता है तो उतना ही पेपर हमें यूज कम होता है। इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोसेस एंड पर्सनल, ना जो भी हमारी प्रोसेस है मटेरियल को बनाने से लेकर लाने से लेकर कस्टमर के डिलीवर करने तक सारा हम रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर इंप्रूवमेंट आता है। इन्वेंट्री का रिडक्शन, यानी इन्वेंट्री का रिडक्शन, जितना इन्वेंट्री हमें चाहिए होता है उतने की ही रिक्वायरमेंट रखते हैं, जितना हम लोगों को चाहिए होता है हम उतना ही रखते हैं अपने उसमें, जितने का रिक्वायरमेंट नहीं होता
हम्म। इन्वेंट्री रिडक्शन, इससे क्या होता है, इन्वेंट्री रिडक्शन होती है, लीड टाइम रिडक्शन, रिड्यूस स्टॉक ऑब्सोलेसेंस, जो स्टॉक की वेस्टेज बहुत कम हो जाती है, फास्टर प्रोडक्ट सर्विस, लुकअप एंड ऑर्डरिंग, सेविंग टाइम एंड मनी। फास्टर प्रोडक्ट सर्विस, लुकअप एंड ऑर्डरिंग, सेविंग टाइम एंड मनी। ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग एंड पेमेंट, लॉवरिंग पेमेंट प्रोसेसिंग एंड पेपर कॉस्ट। सिंपल सी बात है, जब हम कोई इनवॉइस बुक करते हैं, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जब हम कोई इनवॉइस बुक करते हैं तो उसमें क्या होती है कि हम लोग दो डेट लिखते हैं कि पेमेंट डेट कब होगी, आज से इनवॉइस डेट से 45 दिन के बाद होगी, तो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाता है कब हमें पेमेंट करनी चाहिए। इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैन रीच मोर वेंडर, आप मोर वेंडर्स तक रीच कर सकते हो जिससे आपकी सेल बढ़ सकती है। प्रोड्यूसिंग मोर कॉम्पिटेटिव बिड्स, आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्यूरेट एंड फास्टर एक्सेस टू डेटा फॉर टाइमली डिसीजंस, ओके, आप लोग क्या नाम है उसका, एक्यूरेट एंड फास्टर एक्सेस टू डेटा फॉर टाइमली डिसीजंस, आपके पास डेटा इतना अवेलेबल होता है, फटाफट से डिसीजन ले सकते हो। सेव इनॉर्मस टाइम एंड एफर्ट इन द डेटा एंट्री, इसमें क्या होता है, टाइमली जो है आप ट्रांजेक्शन जब हैपन होती है तो आप रिकॉर्ड कर देते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, जब भी आपको अवेलेबल डेटा चाहिए होता है, चाहे पेरोल से रिलेटेड डेटा चाहिए, चाहे आपको असेट से रिलेटेड डेटा चाहिए, चाहे आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चाहिए, तो आप इजिली उसको निकाल सकते हो। मोर कंट्रोल देयर बाय लोअरिंग द रिस्क ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके लिए जो है ना जो रिसोर्सेज है उसका आप सही से इस्तेमाल करते हो, इससे आपकी जो कॉस्ट है वो लो हो जाती है। फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आप क्या है टाइमली जो है प्लानिंग करते हो, उससे आपको क्या है कि सामान आप टाइमली परचेज कर लेते हो। जो होती है इसमें सारी जो है प्लानिंग जो होती है स्ट्रेटेजिक होती है। यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो भी आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करते हो। इम्प्रूव कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर का जो रिस्पॉन्स होता है, सिंपल सी बात है, इफ कस्टमर इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, you resolve as soon as possible the problem of customer, even though after purchasing the product. So if you have suppose you have sold to, product to the customer and the customer is facing any problem, so you need to you can say that need to solve the issues of customer. इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें जो है रिटर्न में रिकॉर्डेड होती है, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सब मेंशन्ड होता है। अब क्या है, ईआरपी के फेलियर के रीजंस क्या हैं। ईआरपी के फेलियर के रीजंस क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईआरपी बहुत बढ़िया लेकिन कई बार जो मैनेजमेंट है वो सही से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, तो वो उसका एक फेलियर है। इनएबिलिटी टू रिजॉल्व इश्यूज एंड मेक डिसीजंस इन टाइमली मैनर, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है बट अगर आप डिसीजन ही नहीं लोगे टाइमली, तो वो बेकार में ही ईआरपी जो है इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाएगा। आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे, जो भी इश्यूज आ रहे हैं आपको इंप्लीमेंट कराने के दौरान उनको टाइमली आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो डिले होगा, डिले होगा तो आपको नुकसान होगा, और ईआरपी को इंप्लीमेंट में फेलियर ही होगा। रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, कई बार क्या है कि हमारी अगर प्लानिंग अच्छी ना हो, तो जब हमें रिसोर्सेज चाहिए हमें तभी रिसोर्सेज नहीं मिलते। परसीव्ड और रियल लैक ऑफ एग्जीक्यूशन सपोर्ट, कई बार अलग अलग टीम का सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाता, इसलिए ईआरपी का इंप्लीमेंट हम सही से नहीं कर पाते। सॉफ्टवेयर फेल्स टू मीट बिजनेस नीड्स, कई बार जो हम ईआरपी इंप्लीमेंट कर भी लेते हैं लेकिन वो बिजनेस की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, तो उस ईआरपी को लगाने का इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अंडर एस्टिमेटेड लेवल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है कि अंडर एस्टिमेटेड लेवल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, हम मान लीजिए कोई नए सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो जो एम्प्लॉयज होते हैं, मान लीजिए जो अभी इंटरनली बंदे हैं, वो लोग अनिच्छुक होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, कई बार डिफरेंट टीम्स का जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से सही से इंप्लीमेंट ये नहीं हो पाता। इनसफिशिएंट एंड यूजर ट्रेनिंग, आपने यूजर को ट्रेनिंग ही नहीं दी तो वो तो बोलेगा कि सॉफ्टवेयर बेकार है, कोई काम का है नहीं। फेलियर इन गैप एनालिसिस, कई बार आप जो भी आपके गैप्स आते हैं उनको फुलफिल करने में, उनको फिल करने में आप जो है फेल हो जाते हो। फेलियर टू आइडेंटिफाई फ्यूचर बिजनेस नीड्स, कई बार आपको सॉफ्टवेयर एक्चुअल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने उसकी बजाय कुछ और ही लगा दिया, आपने अपनी फ्यूचर नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस हो गया लेकिन अभी भी आप जो है जो सॉफ्टवेयर है वो पुराने यूज कर रहे हो। फेलियर टू मेक अवेलेबल यूजर फ्रेंडली चेकलिस्ट गाइडलाइंस, आपने जो चेकलिस्ट बनानी है, जो यूजर हैं जो यूज करेंगे उसको डे टू डे, जो एंड यूजर्स हो गए, जो चेकलिस्ट है ना वो आपको सिंपल बनानी चाहिए और गाइडलाइंस जो है वो सिंपल बनानी चाहिए आपको। टीपीएम टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, एक तरीके का ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम का ही जैसा कुछ है, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टीपीएम के बारे में।
TPM provide a system for coordinating all the various improvement activities for the company so that they can contribute to the achievement of the corporate objective. TPM होता है टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का मतलब टाइम टू टाइम हम लोगों को देखना चाहिए कि किन किन एरियाज में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट अभी करना है। अगर हम टाइमली इनको इम्प्रूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम इजीली अचीव कर लेंगे। तो टीपीएम यही बार बार जो है वो इंडिकेट करता है कि यू हैव टू इम्प्रूव ऑन this area you are doing good work, this area needs improvement. So TPM play a very important role to disclose the information that which area you have to improve. Starting with the corporate vision and broad goals, जो आपका ultimate goal है उसके उसको अचीव करने के लिए क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। Those activities are developed into supporting objectives or target throughout the organization. The target are specifically and quantitatively defined. This study note emphasize how to improve the competitiveness or product and service in quality. किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की और सर्विस की क्वालिटी को, उसके प्राइस को और कॉस्ट को और कस्टमर का जो रिस्पॉन्सिवनेस है, कहने का मतलब कस्टमर को चाहिए क्या वही चीज हम प्रोवाइड करें। प्राइस अच्छा रखे, क्वालिटी अच्छा रखे, टाइम टू टाइम इन चीजों पर इंप्रूवमेंट करते जाए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। कॉस्ट को रिड्यूस करें तो ऑटोमेटिक हमारा प्राइस कम हो जाएगा। एवरी कस्टमर वांट प्रोडक्ट इन लेस प्राइस, देयरफॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। आपकी ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपकी कॉस्ट तो हो ही कम रही है, सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, मार्केट शेयर आपका बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा आएगा और आप ह्यूमन हो गया, मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी का, इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। टीपीएम में मेनली यही है। ये वाली लाइन पढ़ते हैं, एन एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएम will increase the productivity within the total organization, where a clear business culture is designed to continuously improve the efficiency of the total production system. टीपीएम में हम लोगों को टाइम टू टाइम जो है जितने भी हो सकता है कंटिन्यूअसली हम लोगों को इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए और अपनी एफिशिएंसी को जो है और इंप्रूव करना चाहिए। A standardized and systematic approach is used where all losses are prevented and or known. A standardized and systematic approach is used where all losses are prevented and are known. देखना पड़ेगा हमें कहाँ पर जो है लैग कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पर अभी और इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ पर हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, कहाँ हमें नुकसान हो रहा है, लैस हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, और तो हमें और इंप्रूवमेंट करना चाहिए। All department influencing productivity will be involved to move from a reactive to a proactive mindset. सिंपल सी बात है, हर एक टीम मेंबर को, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, पेरोल डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, they have to come together for attaining or achieving the goals of the organization. A transparent multidisciplinary organization in reaching zero risk. अगर हमें जीरो रिस्क निकलना है तो हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। Steps are taken as a journey, not as a quick menu. सिंपल सी बात है, हमें टाइम टाइम स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। 3 गोल्स होते हैं, जीरो प्रोडक्ट डिफेक्ट, जीरो इक्विपमेंट अनप्लान्ड फेलियर, जीरो एक्सीडेंट्स। टीपीएम के 3 गोल होते हैं, जीरो प्रोडक्ट डिफेक्ट यानी प्रोडक्ट में डिफेक्ट जीरो हो, जीरो इक्विपमेंट अनप्लान्ड फेलियर, फेलियर ना हो प्रोडक्ट की, और जीरो एक्सीडेंट, कोई जो है अननेसेसरी का इंसिडेंट ना हो। दो पॉइंट्स लगे टीपीएम से रिलेटेड। स्टेप्स टू स्टार्ट टीपीएम, आइडेंटिफाई द की पीपल। ना कौन कौन से पीपल को किस काम में लगाना है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट शुड लर्न द फिलॉसफी, मैनेजमेंट को जो है चेंजेस जो हो रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। सॉरी, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है वो समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट द फिलॉसफी, मैनेजमेंट को जो भी चेंजेस हैं उनको लेना पड़ेगा साथ में। ट्रेनिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, आपको एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट आर नीडेड, ओके, आपको देखना पड़ेगा किन एरियाज पर आप अच्छा काम कर रहे हो, कहीं किन एरियाज पर अभी और काम करना बाकी है। मेक एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आपको जो है प्लान बनाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ेगा। फॉर्म एन ऑटोनोमस ग्रुप, और आपको टीम बनानी पड़ेगी जो इन चीजों को देखेगी कहाँ पर अभी और इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है टीपीएम का, आगे देखिए। मोटिवेटेड पीपल फंक्शन बेटर ऑल द टाइम, टीपीएम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कौन से एरियाज में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से एरियाज में हमें और इंप्रूवमेंट करना है, उससे जो टीम होती है मोटिवेट हो जाती है। मेजर इंपैक्ट ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पर। सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड डाउन टाइम यूजिंग ओई, ओई का मतलब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, अपनी परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ फैक्टर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग इक्विपमेंट अप टाइम, कहने का मतलब अर्लियर ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सिंपल बात है, अर्लियर हम लोगों को जो भी इश्यूज हैं
जहां पर हमें इंप्रूवमेंट करनी है उनको अर्लियर हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा और उनके ऊपर काम करना अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टीम ट्रेनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी टीम को टाइमली जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। इंप्रूव क्वालिटी एंड टोटल कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी जिन लैक एरियाज को इंप्रूवमेंट करोगे उससे हमारी कॉस्ट कम होगी तो हमारी को क्वालिटी भी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी, कस्टमर हमारे पास और अट्रैक्ट होगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। टीम बॉन्डिंग एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी, ओके, टीम की बॉन्डिंग होनी चाहिए, इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी हम ठहरा सकते हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी इस काम के लिए है। A new set of management goals will be developed by the management. Management के timely new goals set करेगी using the skills and training provided during the implementation of the TPM. Implementation करते समय TPM को ट्रेनिंग प्रॉपर्ली दी जाएगी, ट्रेनिंग आपको टीम को देनी ही पड़ेगी। So this is the lecture of today's video, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, आज ERP के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे और TPM के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग TQM और कुछ छोटे पॉइंट्स हैं वो कवर कर लेंगे और स्टडी नोट नंबर 2 का सारी थ्योरिकल जो पोर्शन है वो हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके बाद इस स्टडी नोट में 3 ही प्रैक्टिकल्स हैं तो वो भी करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट वाले में प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाकी के जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक दोबारा से कराना है मैं करा दूंगा। स्टडी नोट नंबर 2 जो है और जो पहला है वो थ्योरी ओरिएंटेड है एग्जाम में और आने के चांसेस ज्यादा हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्टडी नोट है 1 और 2 थ्योरी ओरिएंटेड। So this is all about from my side in this lecture. So bye guys.